उनमें से एक का नाम तो फिर भी जानते हैं, राम प्रसाद बिस्मिल। बच्चा बच्चा जानता है राम भगत सिंह कौन थे, उससे कम नाम जानते हैं चंद्रशेखर आजाद कौन थे। और राम प्रसाद बिस्मिल का नाम कहीं ऐतिहासिक पन्नों की धूल में धूसरित हो गया है। और एक ऐसा व्यक्तित्व जिसकी मैं आज चर्चा करूंगा, लेकिन चर्चा से पूर्व मैं आपके सामने भारत की वो स्थिति बताना चाहता हूं जो क्रांतिकारियों से अलग मानसिकता रखते थे। मैं सामान्य लोगों की बात करूंगा पहले। मुझे लगता है साउंड में थोड़ा ज्यादा आवाज आपको लग रहा है ना? ठीक है। मैं बात करना चाहता हूं क्रांतिकारियों से अलग आम पब्लिक की। उन व्यक्तियों के व्यक्तित्व को बताने से पूर्व मैं बात करना चाहता हूं आम लोगों की मानसिकता क्या थी। अगर एक पंक्ति में मैं कहूं कि राम प्रसाद बिस्मिल अपनी आत्मकथा में लिखते हैं कि आम पब्लिक, आम व्यक्ति अपनी चौखटों पर चढ़ने नहीं देते थे। क्रांतिकारियों की वह दशा अपनी आत्मकथा में बड़े ही द्रवित हृदय से लिखते हैं कि हम जिनके लिए आजादी की आकांक्षा कर रहे थे वो अपने दरवाजे की चौखटों पर चढ़ने नहीं दे रहे थे, हमें दुत्कारते थे। और यदि मैं उस समय की एक सामूहिक रूप में मानसिकता की बात करूं कि कैसा था भारत, हजारों वर्षों की गुलामी सह करके मानसिक रूप से बीमार हो चुका था यह भारत। और इतना बीमार हो चुका था जिसमें अपना सम्मान भी खो चुका था। और इतना ज्यादा खो चुका था कि इसको कोई भी कुछ कह देता था, ये प्रतिकार नहीं करता था। एक घटना बड़ी द्रवित करती है महर्षि दयानंद को। महर्षि दयानंद कोई सामान्य व्यक्तित्व नहीं थे, लेकिन वो व्यक्ति इतना सुदृढ़ और इतना मजबूत था कि लाखों थपेड़े खाने के बावजूद भी वो व्यक्ति रुका नहीं, टूटा नहीं, चलता रहा। लेकिन जब उसने काशी में एक दृश्य देखा तो हृदय द्रवित हो गया। वो व्यक्ति जो अपने चाचा की मृत्यु पर नहीं रोया, अपनी बहन की मृत्यु पर नहीं रोया, वो दृश्य देख करके हृदय द्रवित हुआ उस योगी का। आश्चर्य होगा सुनकर के कि उसने क्या देखा। हमारे ये देश में जो पंडित वर्ग थे, जो ब्राह्मण वर्ग होता था ना, उसका इतना महत्व था कि यदि राजा हाथी पर आ रहा हो और रास्ते में कोई ब्राह्मण आ रहा हो जिसके तन पर एक वस्त्र हो, पांव में चप्पल ना हो और हाथी पर राजा सामने से आ रहा हो, तो राजा हाथी को रुकवाता, हाथी को बैठाता, नीचे उतरता, ब्राह्मण के पांव छूता और दोबारा हाथी पर बैठ करके आगे चलता। आप अंदाजा लगाइए कि ब्राह्मण का कितना सम्मान होता था। लेकिन ऋषि दयानंद ने क्या देख लिया जानते हो? महर्षि दयानंद ने वो दृश्य देख लिया जिससे उनका हृदय द्रवित हुआ
और उनको दुख हुआ, बहुत भारी दुख हुआ। उस समय का अंग्रेज रिटायर हुआ था, और जब रिटायर होता है, आज भी आप देखो, जब रिटायर होते हैं ना, तो उसका सम्मान होता है कि नहीं होता? फूल मालाएं डालते हैं, उसको गाड़ी में बिठाते हैं, घर तक ले जाते हैं। ऐसे ही उस अंग्रेज के रिटायरमेंट पर पार्टी दी जा रही थी, और उसको एक रथ में बैठा करके शहर में शोभा यात्रा निकालनी थी। और आपको सुन के आश्चर्य होगा, उस बग्घी को, उस रथ को 20 ब्राह्मण खींच रहे। ये देख करके दुख हुआ। कहां तो मेरे देश का ब्राह्मण इतना सम्मानित होता था, और आज एक अंग्रेज की बग्घी खींच रहे हैं। यहां पर जाति मत ले लेना ब्राह्मण, ये अपने मन में से निकाल ले। मैं योग्यता की बात कर रहा हूं, जाति की बात कर रहा हूं। इतनी बड़ी भारी योग्यता होते हुए काशी के महापंडित अंग्रेज की बग्घी खींच रहे। ये घटना उस समय की है जब राम प्रसाद बिस्मिल जैसे गोदी में खेल रहे थे। ऐसा भारत, ऐसी मानसिकता। और मैं बताना चाहता हूं कि उस समय की सामाजिक स्थिति भी क्या थी। सामाजिक स्थिति यह थी, उस समय महर्षि दयानंद ने और बड़े महापुरुषों ने, उस समय के अपने महापुरुषों ने मंदिर भरे पड़े थे। किससे भरे पड़े थे? विधवाओं से। क्योंकि जिसका पति मर जाता था, उसको दोबारा विवाह का अधिकार नहीं था, और उसको या तो मुसलमान ले जाते थे, या अंग्रेज कोठों पर सजाते थे, या मंदिरों के गर्भगृहों में रखा जाता। इस पर आर्य समाज खड़ा हुआ। मैं घटना सुना रहा हूं उस समय की। एक सोमदेव शास्त्री नाम का व्यक्ति था, आर्य समाजी था। उसने अदालत में मुकदमा चलाया कि विधवा विवाह होना चाहिए। पुनः इनको सम्मान मिलना चाहिए। जब पुरुष विवाह कर सकता है तो स्त्री विवाह क्यों नहीं कर सकती? स्त्री को भी पुनः दोबारा विवाह का अधिकार होना चाहिए। ये मुकदमा आर्य समाजी सोमदेव शास्त्री ने सबसे पहले रखा। और आपको जानते हैं उसके विपक्ष में कौन था वकील? क्योंकि सोमदेव शास्त्री भी अपने आप में एक वकील था, और इस केस को लड़ रहे थे विरोध में आरिफ सज्जाद नाम का एक मुसलमान था। वो लड़ रहा था खिलाफ। वो कहता था विधवा विवाह नहीं होना चाहिए। कोई बात नहीं, एक मुस्लिम है, वो तो चाहेगा यही कि विधवा विवाह नहीं होना चाहिए, क्योंकि विधवाओं को फिर कौन रखेगा? हम ही तो रखते हैं। वो तो अपने स्वार्थ में लड़ रहा। लेकिन आश्चर्य होगा सुनकर के आपको, उस आरिफ सज्जाद को पैसे की वर्षा की गई। किनके द्वारा? सनातनी पंडितों के द्वारा। उसका साथ दिया गया कि ये केस आपको जीतना है, चाहे कितना भी धन लग जाए। यानी विधवा विवाह दोबारा नहीं होना चाहिए। और एक बात तो सोमदेव शास्त्री को पकड़ दिया बाहर अदालत के, और उसको पिटाई किया। उस समय का भारत, उस समय की मानसिकता, जब ये लोग बड़े हो रहे थे। और राष्ट्रीय भावना क्या थी उस समय की? आइए उस पर भी प्रकाश डालना। पहले मैंने धार्मिकता बताई, फिर सामाजिकता बताई, अब थोड़ा राष्ट्रीय पर चिंतन करें। क्या व्यक्तियों के अंदर राष्ट्रीय भावना थी? कितनी थी? क्या थी? कहीं ऐसा तो नहीं कि हिंदू मुसलमानों को संतुष्ट करने के लिए, उनका तुष्टीकरण करने के लिए बहुत ज्यादा जातियां की जा रही हैं?
सुनाता हूं। 1920 की घटना है। आपने सबने सुना होगा खिलाफत आंदोलन हुआ था तुर्की के खलीफा के लिए। कहां तो तुर्की और कहां भारत। अरे भारत के मुसलमानों को तुर्की देश से क्या लेना देना, लेकिन यहां के मुसलमानों ने खिलाफत आंदोलन खलीफा के नाम से आंदोलन किया था। तो महात्मा गांधी ने कहा था सारे देश का हिंदू आपके साथ खड़ा है। और हिंदू मुस्लिम एकता को दर्शाने के लिए महात्मा गांधी ने कालीकट में एक मुसलमान को भेजा था कश्मीर से, जिसका नाम था अल्लाह बख्श। ध्यान से सुनना इस घटना। अल्लाह बख्श जाता है कालीकट, और कालीकट में वहां पर एक मंदूदरी नाम का हिंदू संगठन का था वो व्यक्ति जो उसकी अगुवाई करनी थी। उसने कहा गलती नहीं होनी चाहिए उसके सम्मान में, और उसको रथ पर बैठाया गया। और उस रथ को खींचने वाले हिंदू वर्ग थे, मुस्लिम भी थे लेकिन हिंदू भी थे। और जब हिंदू उस अल्लाह बख्श की बग्घी को खींच रहे थे, सारे शहर में घुमाना था, तो वहां पर नारे लगाने थे। सारे मुस्लिम लोग नारे लगा रहे थे अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। तो बीच में से हिंदुओं ने भी सोचा चलो हम भी कुछ बोल देते हैं, अल्लाह अकबर तो ठीक नहीं होगा, सम्मान तो इसी का हो रहा है। और बीच में से एक व्यक्ति ने बोल दिया वंदे मातरम। ये 1920 की घटना है। वंदे मातरम बोलते ही मुस्लिमों ने बीच में से खींच लिया और उसकी पिटाई की, माफी मांगनी पड़ी वंदे मातरम के ऊपर। आगे बढ़े, और जब उस समय का उनका वो करना था ना, पैसे इकट्ठे करने थे खिलाफत आंदोलन के लिए, किसकी तेजी देनी है, तो पैसे कौन देंगे? सब हिंदू लोग देंगे, क्योंकि जजिया कर तो ये देते नहीं, क्यों ना खिलाफत आंदोलन के लिए। तो वहां पर मीटिंग में एक हिंदू ने ये बोल दिया कि जो इस पैसे का देखरेख करेंगे उनमें से एक व्यक्ति हिंदू भी होना चाहिए। भले ही खिलाफत आंदोलन में पैसा लगे, लेकिन एक हिंदू भी होना चाहिए। उस पर विरोध हुआ कि आप कैसे ये बात कह सकते हो, एहसान करोगे क्या हमारे ऊपर? तो वहां पर भी माफी मांग करके बचना पड़ा। ये वो स्थिति है जो देश की उस समय की स्थिति रही। और ध्यान दीजिए, जिन्होंने अपने मंगलसूत्र तक खिलाफत आंदोलन में लगा दिए थे महिलाओं ने, मात्र 2 साल के बाद कालीकट के अंदर इतनी तबाही मचाई, जिन्होंने दान किया था ना, उन महिलाओं को भी नहीं छोड़ा गया, सब काट दिए गए। ये उस समय की मानसिकता मैंने आपको बताई। अब चलते हैं कि ऐसी परिस्थिति में जन्म होता है ऐसे क्रांतिकारियों का। शायद परमात्मा चाहता था कि कुछ ना कुछ तो समाधान होना चाहिए। तो ऐसे में हम एक की बात करेंगे, राम प्रसाद बिस्मिल और उसका साथी अशफाक उल्लाह खान और रोशन लाल अलाही। तीनों का व्यक्तित्व इतना सबल और इतना मजबूत था कि अंग्रेजों को 1857 की याद दिला दी लोगों ने। जानते हो 1857 क्या था? 1857 एक ऐसा गदर था वो भी, लेकिन वो अंग्रेजों को जलाने के लिए था। कहते हैं 1857 में इतना आक्रोश था भारतीय जनता के अंदर कि जिसके हाथ में भी दराती आए, कुल्हाड़ी आए, कुछ भी आए, उन्होंने अंग्रेजों को छोड़ा नहीं। 1857 में काट दिया। लेकिन ये कहने वाले जो कहते हैं ना कि युद्ध में कोई नियम नहीं होते, भारतीयों ने वहां भी नियमों का पालन किया। किसी बच्चे पर और किसी स्त्री पर हाथ नहीं उठाया। अंग्रेजों की किसी स्त्री पर और बच्चे पर हत्या नहीं की उन्होंने, सिर्फ अंग्रेजों को काट दिया। और यहां तक किया कि यदि कोठी में अंग्रेजों को भर करके उस कोठी को याद लगा, उसकी याद जब अंग्रेजों को आती थी तो कांप जाते थे। और ऐसी ही स्थिति से डर गए थे अंग्रेज जिस समय राम प्रसाद बिस्मिल आदि ने अपनी क्रांति का आह्वान किया।
कहते हैं कुछ चीजें ऐसे होती हैं, कई बार गलत कार्य ऐसे हो जाते हैं जो कुछ चीजें उठाने के लिए हो जाती हैं। राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म होता है। प्रारंभ में राम प्रसाद बिस्मिल जी जब छोटे थे तो एक उर्दू के मास्टर आया करते थे इनके घर, जब ये लगभग 10 साल के थे, पढ़ाने के लिए। उसी समय 14 वर्ष तक लगभग इनको एक आदत लग चुकी थी जो बहुत बुरी थी। ये अपनी आत्मकथा में लिखते हैं। ये शर्माए नहीं थी, अपनी सारी की सारी चीजें लिख डाली अपनी आत्मकथा में, जेल में बैठे बैठे। और ये उस आत्मकथा में लिखते हैं कि मैं दिन में 40 सिगरेट पी जाता था। आप अंदाजा लगाइए कि 14 साल का बच्चा 40-50 सिगरेट रोज खींचता हो। किसी को लग सकता है कि यह स्वतंत्रता संग्राम की नींव बनेगा आने वाले समय में। और उपन्यास पढ़ने का इतना शौक कि रात को सोता नहीं था उपन्यास के कारण। जब जीवन में मोड़ आया तो इतना भयंकर, मैं तो कहता हूं भयंकर नहीं, इसका तो एक प्रकार से सुअवसर आया जीवन में। पास में एक आर्य समाज मंदिर हुआ करता, वहां पर इसका जाना हुआ। और वहां भी एक स्वामी जी रहते थे, उन स्वामी जी से भेंट हुई और स्वामी जी ने इनको ब्रह्मचर्य के विषय में बताना शुरू किया। आश्चर्य होगा सुनकर के, ऐसा व्यक्ति जो 40 सिगरेट पीता हो, उपन्यास नहीं छोड़ता हो, ऐसे व्यक्ति को ब्रह्मचर्य कैसा लगता होगा। और जैसे उस शास्त्री जी ने ब्रह्मचर्य के विषय में बताया, इसने वहीं से प्रण लेना शुरू कर दिया कि मैं अब से ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा और सुबह जल्दी उठूंगा। और सत्यार्थ प्रकाश फिर पढ़ने को दिया, और सत्यार्थ प्रकाश पढ़ते ही व्यक्ति के मन में ऐसा क्रांति का भाव जागा, फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा। और इतना गहरा प्रेम इससे हुआ। और वहां से इन्होंने जो जो संकल्प लिए थे, मैं बताता हूं आपको, युवा में कितना संकल्प निभाने का कितना जज्बा होता है। इसने जो जो संकल्प लिए थे बता रहा हूं मैं, गिनते जाना। सुबह उठना, 4-4:30 बजे उठना, उठ करके व्यायाम आदि करना और प्राणायाम करना, संध्या करना, हवन करना। ये संकल्प लिए इसने 19 वर्ष की उम्र में। और जब तक ये फांसी के तख्ते पर चढ़ा तब तक इसने ये नियम नहीं तोड़े। चाहे दुनिया इधर से उधर हो गई, पर इसने ये संकल्प नहीं तोड़े। मैं सुनाता हूं, फांसी से पहले, जाने से पहले जेलर आया इसको लेने के लिए, और जिस समय जेलर लेने के लिए आया, ये दंड बैठक लगा रहा था। उसने कहा क्या करेगा ये इस शरीर का? तो कहने लगा शरीर तो समाप्त हो जाएगा, लेकिन संस्कार साथ ले जाऊंगा। अगले जन्म में भी इसी प्रकार से अपने शरीर को मजबूत करूंगा और अंग्रेजों की नाक में दम करूंगा। अंतिम समय तक भी संकल्प नहीं टूटने दिया व्यक्ति ने। और जिस समय ये 19 वर्ष के हुए, उस समय से संकल्प लेकर के उन्होंने तोड़े नहीं है। और उसी समय एक घटना हुई थी जहां से अशफाक उल्लाह खान और ये आपस में मिले। बहुत सुनता था अशफाक उल्लाह खान इसके विषय में कि उर्दू के बहुत बढ़िया शायर हैं राम प्रसाद बिस्मिल। क्रांति के भाव तो अशफाक में भी बहुत ज्यादा थे और मुसलमान था। और जैसे क्रांति के भाव इन क्रांतिकारियों के अंदर थे, उस समय का एक आंदोलन चला था 1919 में, जो ये जलियांवाला कांड हुआ था। उसके बाद एक आंदोलन किया था महात्मा गांधी ने, जिसका नाम था असहयोग आंदोलन। क्या था जी इसमें असहयोग आंदोलन में? कोई सहयोग नहीं देना है। बच्चे स्कूल पढ़ने नहीं जाएंगे, कॉलेज में कोई पढ़ने नहीं जाएगा, कोई रेल यात्रा नहीं करेगा, घर बैठे रहो आराम से, कुछ नहीं करना है।
जहां जहां भी अंग्रेजों की एक्टिविटी होती है वहां जाना ही नहीं है, बस आराम से घर बैठे रहो। ये असहयोग आंदोलन था और असहयोग आंदोलन के लिए जगह जगह इकट्ठे होना भी शुरू हो रहे थे। जैसे राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान और रोशन सिंह लाड़ी, ठाकुर रोशन सिंह, इनको ऐसा लगा जैसे हमारा मकसद अब पूरा होने वाला है और ये भी असहयोग आंदोलन में बढ़ चढ़ करके भाग लेने लगे। लेकिन चोरी चोरा की घटना 1922 में जो हुई उसने सारे असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया, क्योंकि महात्मा गांधी चाहते थे कि कोई भी हिंसा का रास्ता नहीं अपनाएगा। लेकिन चोरी चोरा में जो ये सब जा रहे थे इकट्ठे होकर के आंदोलन के लिए, तो वहां पर अंग्रेजों ने उनको रोकने का प्रयास किया और वहां पर झगड़ा हो गया और झगड़ा इतना बढ़ा कि चोरी चोरा गांव के लोगों ने थाने में आग लगा दी और वहीं पर 10 पुलिसकर्मी मारे गए। इससे रुष्ट हो गए महात्मा गांधी, रुष्ट हो गए और उन्होंने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। बस ये सबसे बड़ी गलती हुई। अगर उस समय असहयोग आंदोलन वापस नहीं लेते तो शायद उसी समय कुछ करिश्मा होने वाला था, लेकिन असहयोग आंदोलन ले लिया वापस। इससे राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्लाह खान और रोशन सिंह बहुत नाराज हो गए कि किसी भी परिस्थिति में ये लेना नहीं चाहिए था, लेकिन ले लिया है। वहीं से क्रांतिकारियों के 2 भाग हो गए थे, एक गरम दल और एक नरम दल। गरम दल में यही थे सबके गुरु राम प्रसाद बिस्मिल, सबके गुरु यही थे। और जानते हो, ये आर्य समाज में जब से आए थे तब से राष्ट्र से प्रेम बढ़ गया था। ये रोज जाते थे, इनके पिताजी कहा करते थे वहां मत जाया कर, वहां तो नास्तिक हो जाएगा। तो एक बार बड़ी जबरदस्ती तरीके से रोका तो पिताजी ने ये कह दिया था, बेटा एक चीज चुन ले, या तो आर्य समाज या घर। तो पिताजी को ये कहा था तो घर ही में, मेरा घर ही आर्य समाज है, वहीं से छोड़ के चल दिए थे। आपको आश्चर्य होगा कि वो राम प्रसाद बिस्मिल जो लीडर बना और एक पार्टी बनाई इन्होंने हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के नाम से, और उसमें ये सारे के सारे क्रांतिकारी जो गरम दल पे विश्वास रखते थे, ये कहते थे मांगने से आजादी नहीं मिलती, आजादी तो लेनी पड़ती है, आजादी के लिए बलिदान करने पड़ते हैं, तभी जाकर के हमें आजादी मिलेगी। ये गरम दल का विचार था और उन्होंने अपना एक ग्रुप बनाया और उस ग्रुप में इन्होंने देखा कि बिना हथियारों के हम कैसे लड़ेंगे ब्रिटिश शासन से। तो तब इन्होंने योजना बनाई कि जो ये लोग हैं, बड़े बड़े सेठ हैं, साहूकार हैं, क्यों ना इनसे पैसा लिया जाए। अरे हम इन्हीं के लिए तो लड़ रहे हैं, इन्हीं से ही पैसा छीना जाए। तो तब इन्होंने डकैतियां शुरू की साहूकारों के घरों। साहूकारों के घरों डकैती करने से 2 व्यक्ति मारे गए थे। तो राम प्रसाद बिस्मिल को बड़ा दुख हुआ और उस दुख में इन्होंने सोचा कि कोई दूसरा रास्ता अपनाना चाहिए, और दूसरा रास्ता इनको ये लगा कि सहारनपुर से लखनऊ एक ट्रेन जाती है, उसको लूटेंगे, वो भी तो हमारा है। अरे अंग्रेज लूट करके ले जा रहे हैं, हम उसी को लूटेंगे। तो इन सब ने लगभग 40 युवक थे जिन्होंने योजना बनाई थी कि इस ट्रेन को लूटेंगे सभी मिलकर के। और योजना के अनुसार सबने उस जो जाती हुई ट्रेन की चेन किसी ने खींचनी थी, किसी ने बंदूकें रखनी थी, किसी ने कुछ करना था, सबने अपने अपने कार्य बांट लिए थे। और चलती ट्रेन को जैसे ही वो लखनऊ पहुंचने वाली थी, रास्ते में एक 10 किलोमीटर पहले ही काकोरी नाम का एक स्टेशन पड़ता है, उस काकोरी पर उन्होंने ट्रेन की चेन खींच दी और ट्रेन रुक गई। और उसको जिस बक्से में ये सारा धन था, उस सारे धन को इन्होंने लूट लिया। इतिहासकार बताते हैं उस बक्से से उस समय के हिसाब से लगभग 8,000 रुपया बरामद हुआ
उन्होंने डकैती 8,000 रुपए की। और ये आश्चर्य होगा, कहते हैं 1857 याद आया, किसी में हिम्मत नहीं थी 1857 के बाद कि कोई अंग्रेजों को हाथ भी लगा दे। क्यों? क्योंकि 1857 के बाद लगभग 10 साल तक, मैं अगर पीछे ले जाऊं आपको, 1857 की क्रांति के बाद 10 साल तक अंग्रेजों ने इतनी हत्याएं की। इतिहासकार लिखते हैं कि भारतवर्ष के गांव का कोई पेड़ ऐसा नहीं था जिस पर फांसी न लगी। 6 लाख लोग कम नहीं होते जी पूरे स्वतंत्रता संग्राम। इतना गदर मचाया अंग्रेजों ने लगभग 10 साल तक। घबरा गए थे सारे के सारे। वो डर, वो खौफ काफी वर्षों तक लगा रहा अंग्रेजों को। लेकिन इन्होंने जो ये घटना को अंजाम दिया, ये घटना नहीं, राम प्रसाद बिस्मिल और उसके साथियों ने ब्रिटिश शासन के गाल पर पैर के तलवों से चाटा मारा और उनको 1857 की याद दिला दी थी कि हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। कितने लूटे थे जी पैसे उन्होंने? लगभग 8,000 रुपए। और डर के मारे सारा ब्रिटिश शासन उनको पकड़ने के लिए लग गया। और आज भी लिखा पड़ा है इतिहास के अंदर कि उनको पकड़ने के लिए 10 लाख रुपए खर्च किया गया ब्रिटिश शासन ने। डकैती कितने की थी? 8,000 के। और खर्च कितना हो गया सर? 10 लाख रुपए। आप उस समय के हिसाब से देखिए, आप डर देखिए अंग्रेजों का, ब्रिटिश शासन का डर देखिए कि उनको पकड़ने के लिए 10 लाख रुपए सरकार खर्च करती है। और पकड़े किस हिसाब से गए? वहां पर एक व्यक्ति की लोई छूट गई थी, चंद्र ट्रेन में छूट गई। बस उस समय उस पर जो चिट लगी हुई थी वो किसी धोबी खाने की थी। वहां पर जाकर के उसका नाम पता लगा और ऐसे पकड़ने शुरू हुए। और वहीं पर एक व्यक्ति ऐसा भी था उनमें से जो मुखबिर बन गया था। वो कहते हैं ना, इस देश का कुछ नहीं बिगाड़ा, दुश्मन की तलवारों ने इस देश को बर्बाद किया है, यही के गद्दारों ने। एक व्यक्ति मुखबिर बन गया और उसी की ट्रेन की डकैती जो हुई थी उसी के उसमें उनको सजाएं सुनाना शुरू किया। धरपकड़ शुरू हो गई और पकड़ते पकड़ते सभी की गिरफ्तारियां हो गई। लगभग किसी को 10 साल की सजा, किसी को 5 साल की सजा, और इन तीनों को हुई थी फांसी की सजा। ये जो 3 थे, राम प्रसाद बिस्मिल, और जिस समय ये मुकदमा लड़ रहे थे, आपको सुन के आश्चर्य होगा, जानते हो राम प्रसाद बिस्मिल के खिलाफ, राम प्रसाद बिस्मिल को, अशफाक उल्लाह खान को, रोशन लाल को फांसी दिलाने के लिए कौन वकील था? मुल्ला जगत नारायण, ये वकील था उस समय। अच्छा, ये कौन था मुल्ला जगत नारायण? जवाहरलाल नेहरू का नाम तो सुना होगा। जवाहरलाल नेहरू का सगा साला था ये मुल्ला जगत नारायण। ये वकील था और इसी ने ही राम प्रसाद बिस्मिल के खिलाफ केस लड़ा और इनको फांसी दिलाने में, और कितना पैसा मिला इसको ब्रिटिश शासन से? 1 लाख रुपया मिला था उस समय। मुल्ला जगत नारायण को फांसी दिलवाने के लिए राम प्रसाद बिस्मिल को 1 लाख रुपया मिला कि किसी तरह इनको फांसी दिलाओ। लेकिन उस समय जानते हो 76 पेज की अपील की थी राम प्रसाद बिस्मिल ने। वकील भी देख करके हैरान हो गए थे। जो 76 पेज का अपील इसने तैयार की थी, उसको जब जज ने पढ़ा तो ये पूछा था जज ने, तुमने लॉ कहां से किया है? और इसी अपील को देख करके उस अंग्रेज ने कहा था कि ये सामान्य बुद्धि का व्यक्ति नहीं है, अगर ये किसी स्वतंत्र देश में होता तो ये वहां का राष्ट्रपति हो। ये राम प्रसाद बिस्मिल के लिए
इसकी बुद्धि की प्रखरता और इसकी निडरता देख करके तुर्की का एक कोई मुसलमान था, उसने अपने शहर के पास एक गांव बसाया था। उसका नाम आज भी आप सर्च करके देखते हो बिस्मिल के नाम से, इतना प्रसिद्ध हो गया। इसकी बुद्धि, एक ऐसा व्यक्तित्व, और ऐसा व्यक्तित्व जो केवल किसी भी युवक से 10 मिनट बात कर ले, अगर ये किसी युवक से 10 मिनट बात कर ले तो उसको क्रांतिकारी बना देता। एक नाम सुना होगा, उस समय बहुत प्रसिद्ध था, जिसका नाम था डाकू पंचम सिंह, जिसके पास लगभग 300 व्यक्ति हुआ करते थे डकैती डालने के लिए। थोड़ी आवाज कम कर दीजिए। 300 व्यक्ति हुआ करते थे डकैती डालने के लिए। देखिए, घुड़सवार जब 300 घोड़े चलते हो, उस व्यक्ति के सामने कौन टिक जाए। राम प्रसाद बिस्मिल के पास ना धन था ना कुछ था, लेकिन आजादी के लिए प्रयास कर रहा था। इसने छुप करके एक गांव में डाकू पंचम सिंह की पूरी सेना को घुसते देखा और लूटते देखा। इसके मन में विचार आया, यदि ये पूरा का पूरा पंचम सिंह मेरे साथ हो जाए तो। और निडर होकर के डाकू पंचम सिंह के वहां जाता है और उससे 10-15 मिनट में ही ऐसी बातें करता है, इसने डाकू पंचम सिंह को क्रांतिकारी बना दिया। और डाकू पंचम सिंह तैयार हो गया अपने 300 घुड़सवारों के साथ। उसने अंग्रेजों के छक्के छुड़ा लिए, लेकिन वहां भी मुखबिरों के कारण डाकू पंचम सिंह मारा गया। अशफाकुल्लाह खान मुसलमान था, लेकिन मुसलमान होते हुए भी उसके अंदर पुनर्जन्म की जो बातें हैं ना, उसके अंदर ऐसी भर्ती थी कि वो भी कहता था कि पता नहीं मेरा मुल्क आजाद होगा कि नहीं होगा। बिस्मिल तो कहता है मैं हिंदू हूं, बिस्मिल कहता है मैं हिंदू हूं, मैं पुनर्जन्म लेके फिर आऊंगा और इस भारत मां को आजाद कराऊंगा। मैं मुसलमान हूं, यदि पुनर्जन्म की बात करता हूं तो मेरा मजहब नहीं यह सिखाता। लेकिन यदि कभी खुदा मिला, लेकिन यदि मुझे कोई खुदा मिला और मैं एक ही वरदान मांगूंगा, जन्नत के बदले पुनर्जन्म मांगूंगा। जन्नत के बदले पुनर्जन्म मांगूंगा। अरे जिसका व्यक्तित्व, जिसकी वाणी इतनी अमोघ हो, जिसने मुसलमान को भी परिवर्तित कर दिया हो। एक ऐसा हीरा खोया जिस समय इसको सजा हुई तो सजा से पहले इसको जेल में रखा। ये अपनी आत्मकथा में लिखता है, कई बार पढ़कर के बड़ा द्रवित हो जाता हूं। 9 फुट कितने होते हैं? 9 फुट की कालकोठरी, 9 फुट की कालकोठरी, और उसमें बिस्मिल को रखा गया जिस पर छत भी नहीं, ऊपर से। आप सोचिए, तपती दोपहरी में ऐसी 9 फुट की कोठरी हो और उसमें रहना हो, उसी में पाखाना हो, उसी में खाना हो। वो व्यक्ति, लेकिन वीर सावरकर को मैं कम नहीं आऊंगा। उसकी मानसिकता कुछ और करने की थी। वीर सावरकर भी लिखता है कि मेरा भी हौसला टूट गया था जिस समय मुझे कहां भेजा था, काला पानी की सजा हुई। वीर सावरकर भी कहता है मेरा हौसला भी टूट गया था जब मैं काला पानी, और मुझे कहा गया था कि इतना आटा पीसोगे तभी रोटी मिलेगी। तो वहां तो सर्दी होती नहीं, काला पानी, गर्मी ही गर्मी होती है। मॉइस्चराइजर इतना ज्यादा है कि पसीना बहुत निकलता है, और ऊपर से आटा पीसना हो, चक्की चलानी हो। वो वीर सावरकर कहता है चक्की चलाते चलाते मेरा इतना पसीना निकल गया कि मुझे प्यास आने लगी, और इतनी प्यास लगी कि मुझे चक्की खींच नहीं रही थी। तो मैंने वहां पर एक अंग्रेज से पानी मांगा कि मुझे बहुत प्यास लग रही है। तो उसने मुझे कोड़े मारे, पानी देना तो दूर, मुझे कोड़े मारे, और इतने कोड़े
गई। और आप जानते हो मेरी बेहोशी कब टूटी? मेरी बेहोशी तब टूटी जब वो अंग्रेज मेरे मुख पर पेशाब कर रहा था। मेरी बेहोशी तब टूटी और उसी समय मेरे अंदर से एक आवाज आई, यहां पड़े पड़े तो जीवन व्यर्थ हो जाएगा, इन अंग्रेजों को यदि निकालना है तो किसी तरह बाहर निकलना चाहिए। वो एक योजना होती है जिसे लोग आज माफीनामा कहते हैं, वो एक योजना थी और हम बड़े आसान तरीके से कह देते हैं उन्होंने माफीनामा दिया, लेकिन मेरा विश्वास तो टूटा भी नहीं था, झुका भी नहीं। उसने तो सत्यार्थ प्रकाश कंठस्थ कर रखा था। उसको तो पता था कि जितना कष्ट इस देश के लिए सहेंगे, आने वाला स्वर्णिम हमारा इंतजार कर रहा है, प्रतीक्षा। उसे पक्का विश्वास था ईश्वर पर, उसे आत्मा पर विश्वास था, उसे परमात्मा पर विश्वास था, क्योंकि वो पक्का आदेश समझ घबराया नहीं। और वो उसी कोठरी में अपनी आत्मकथा लिखता है और आत्मकथा लिखते हुए वो वहां लिखता है कि मुझे पहाड़ों की कंदराओं में जाने की आवश्यकता नहीं है, मेरे लिए तो यही गुफा है, मेरे लिए तो यही गुफा है और मैं यहीं से मोक्ष प्राप्त करूंगा। मुझे पता है जो देश के लिए शहीद होते हैं उन्हें मोक्ष मिलता है। इतना बड़ा विश्वास कोई ऐसा देशभक्त नहीं कर सकता, एक ऐसा देशभक्त कर सकता। फांसी से पहले उनकी मां मिलने आती है। दो भाई थे, एक बहन। और सुनो जी, भाई भाई ऐसा क्रांतिकारी नहीं था, बहन भी क्रांतिकारी थी। ऐसी क्रांतिकारी जिसने उस समय घाघरे पहना करते थे, घाघरे के अंदर छुपाकर टांगों में रिवाल्वर बांध कर पुलिस से बचाया है। क्रांतिकारियों के साथ खड़ी थी ये बहन भी। शास्त्री देवी नाम था, खूब साथ दिया। जेल में इसकी मां मिलने जाती है एक दिन पहले। आप सुनिए, वो भगत सिंह का दृश्य भी ऐसा ही है और राम प्रसाद बिस्मिल का दृश्य भी ऐसे ही है। दोनों कॉमन से लगते हैं, लेकिन दोनों की वार्ता कुछ अलग अलग होती है। जैसे ही राम प्रसाद बिस्मिल की मां राम प्रसाद से मिलती है, मिलते ही राम प्रसाद बिस्मिल की आंखों से आंसू आते हैं। मां कहती है, तू मेरी कोख को लज्जा रहा है, तेरे आंसू देख करके मुझे दुख हो रहा है। मुझे ये दुख हो रहा है कि तेरी आंखों में आंसू है। ऊपर टेप लगाइए, बस 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 सही करा। अभी आंखों में आंसू, कहने लगी मेरी कोख को लज्जा रहे हो। नहीं मां, ऐसी बात नहीं है। देखो, अपनी आत्मकथा में वही शब्द बताऊंगा जो उसने लिखे हैं। उस समय के भाव राम प्रसाद बिस्मिल के। राम प्रसाद बिस्मिल कहता है, मां ये बात नहीं जो तुम सोच रही हो। वैसे अग्नि के पास घी जैसे पिघल जाता है ना, यही शब्द है। अग्नि के पास आकर के जैसे घी पिघल जाता है। मां, ये तो मोह के थोड़े आंसू हैं। डर नहीं रहा है तेरा बेटा, तेरा बेटा डर नहीं रहा। मैं तेरी सेवा नहीं, ये मोह के आंसू है। और मैं जन्म लूंगा दोबारा और भगवान से प्रार्थना करता हूं, प्रार्थना ये करता हूं, मां दोबारा तेरे जैसी मां मिले। अगर तेरे जैसी मां मिल गई तो
तो समझूंगा मेरा क्रांति के पथ पर मरण बहुत बढ़िया हुआ। यही प्रश्न किया था उन्होंने भी, भगत सिंह की मां ने भी। मां, वो वहां पूछता है भगत सिंह, मां तेरी आंखों में आंसू क्यों आए? तो मां कहती है, बेटा बस एक इच्छा अधूरी है। जानते हो 22 साल की उम्र में युवक क्या सोचता है? शादी के सपने सोचता है। और अरे उस समय भगत सिंह आदि की इच्छा तो देखिए क्या है, दिन रात एक ही इच्छा है, अपनी मां, भारत मां को, अपनी भूमि मां को इन अंग्रेजों के चंगुल से छुड़ाना है। दिन रात एक ही सोच, एक ही सपना, और एक जन्म। कोई भी क्रांतिकारी एक जन्म की बात ही नहीं करता, कहता बार बार आऊंगा, बार बार आऊंगा और अंग्रेजों की नाक में दम करूंगा। जिस समय फांसी की सजा हुई थी राम प्रसाद बिस्मिल को, तो मुस्कुराते हुए जा रहे थे। एक अंग्रेज ने पूछा था, मुझे लगता है राम प्रसाद पागल हो गए। जब कोई दुख में हंसता है तो लोग क्या कहते हैं? पागल हो गया। राम प्रसाद मुस्कुराता हुआ जा रहा था तो अंग्रेज ने कहा, शायद राम प्रसाद तो पागल हो गया है। राम प्रसाद ने कहा था, इन बिगड़े दिमागों में भरे खुशियों के लक्ष्य हैं, हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं, हमें पागल ही रहने दो। ये वो व्यक्तित्व है। इधर भगत सिंह की मां कहती है, बस बेटे एक इच्छा अधूरी रह गई, अधूरी ये रह गई, मैं तेरी दुल्हन देखना चाहती थी। तब बड़े उत्तम शब्दों में कहता है, और किसी कवि ने बड़े एक गायन रूप में भी कहा है, आजादी की दुल्हन तेरे कफन की चुनरी ओढ़े, आएगी मां घर तेरे दिन रह गए थोड़े, आएगी मां घर तेरे दिन रह गए थोड़े। एक ही सपना लेकर के, जिसके जीवन में एक लक्ष्य, एक सपना होता है ना, फिर वो किसी की प्रतीक्षा नहीं करता, किसी सुख सुविधाओं को नहीं देखता, बस उस लक्ष्य की तरफ बढ़ता है। इस मां को राम प्रसाद बिस्मिल ने जब उस मां को कहा था कि मेरे आंसू क्यों आए हैं, उस मां का हृदय इतना गदगद हुआ अपने बेटे की उस बात को सुन करके, उसने कहा, मेरा जीवन भी आज सफल हो गया बेटा, तेरी इस बात को सुन करके। मेरी कोख लज्जाई नहीं है, मेरी कोख बड़ी सम्मानित महसूस कर रही है। आज मैं अपने आप को सम्मानित महसूस कर रही हूं। और संध्या, हवन, सब कुछ जेल में भी चलता रहा, रुका नहीं। और जिस समय अगले दिन फांसी पर चढ़ाने के लिए ले जा रहे थे, तो जिस समय फांसी का घर आया, जहां पर फांसी दी जाती थी, तो उसकी चौखट पर खड़े हो गए, अड़ गए, और अड़ करके चौखट पर एक बात कहते हैं। वो कहते हैं, मैं ब्रिटिश शासन का विनाश चाहता हूं। और जब अंदर गए, फांसी घर में गए, और फांसी का फंदा अंदर डाल करके, फांसी का फंदा अपने आप स्वयं गले में डाल करके एक मंत्र का पाठ किया, जो महर्षि दयानंद का प्रिय मंत्र था, ओम विश्वानि देव सवितुर दुरितानि परासुर यद्भद्रं तन्नहासु। इस मंत्र का पाठ करके वो फांसी पर झूल गए। और देखिए, उस समय हिंदू और मुसलमान को आपस में लड़ाने के लिए जो अंग्रेजों ने तीर छोड़े थे, जो बाण छोड़े थे, वो सारे दोनों दोस्तों ने समाप्त कर दिए, ध्वस्त कर दिया उन बाणों का। अंग्रेजों के द्वारा चलाए गए हिंदू मुस्लिम एकता को भ्रष्ट करने वाली जितनी योजनाएं थी, उन योजनाओं को यदि किसी ने भ्रष्ट किया है, विनाश किया है, तो अशफाक उल्लाह खान और राम प्रसाद बिस्मिल ने किया। और प्रेम, दोनों रह नहीं पाते थे एक दूसरे के बिना।
एक बार अशफाकुल्लाह खान बीमार पड़ गए और बीमार इतने ज्यादा पड़ गए, वो कहते हैं जब सर में चढ़ जाता है ना बुखार तो बड़बड़ाने लगते हैं। घर में पड़ा पड़ा राम 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 कह रहा था। घर के लोगों ने सोचा ये तो काफिर हो गया, ये तो काफिर हो गया, ये तो राम राम बोल रहा है। किसी को क्या पता था ये अपने दोस्त को बीमारी में भी याद कर रहा है। राम प्रसाद बिस्मिल को याद कर रहा था, इसलिए उसे राम राम कह रहा था। राम प्रसाद बिस्मिल आया और उसके चेहरे पर माथे पर हाथ रखा, तुरंत ठीक होना शुरू हो गया। अशफाकुल्लाह खान, ऐसे थे दोनों की यारी, ऐसी थी दोनों की दोस्ती। वास्तव में स्वतंत्रता संग्राम में इतनी गहरी मित्रता कहीं नजर नहीं आती। वैसे तो राम प्रसाद बिस्मिल लीडर होते हुए नेतृत्व ऐसा बढ़िया करते थे। जानते हो, आज यदि कोई लीडर बन जाए किसी संगठन का, कोई नेता बन जाए, उसे चिंता नहीं होती। राम प्रसाद बिस्मिल अपनी आत्मकथा में लिखता है, मुझे चिंता होती है उन युवकों पर जो युवक मेरे भरोसे घर छोड़ करके आए हैं, जिनको ढंग से रोटी नहीं मिलती है, जो अखबार बिछा करके रात को सोते हैं, एक अंगोछे में काट देते हैं अपना पूरा दिन। मैं जब ऐसे युवकों को देखता हूं जो मेरे भरोसे आए हैं, तो मुझे लगता है कि मैं इनके लिए क्या करूं। इतना दर्द इनके लिए वो होता है, अपनी इतना प्रेम होता है अपने दल के लिए उनको, और सारे दल वालों को ऐसा लगता था जैसे ये हम ही से प्रेम करता है, जैसे ये हम ही से प्रेम करता है। तो याद रखना, राम प्रसाद बिस्मिल वो व्यक्तित्व थे जिन्होंने काकोरी लूट करके ब्रिटिश शासन की गाल पर पैरों से तमाचा मारा था। वो तमाचा मारने वाले ये सारे क्रांतिकारी चुन चुन करके फांसी पर चढ़ा दिए गए, और उनमें से एक राजेंद्र नाथ अलाड़ी था। उन्होंने भी कहा था कि मैं भी अपने यारों के साथ जाना चाहता हूं, लेकिन उसे क्या नहीं मिली थी, उसे फांसी नहीं दी अंग्रेजों ने, उसे कारावास दिया था। लेकिन उसने कहा ऐसे तुम नहीं जा सकते, मैं भी अपने दोस्तों के साथ जाऊंगा। और जैसे उसको ये सजा हुई, उसने अपना जूता निकाल करके एक अंग्रेज को मारा था, और तब उसको सजा मिली थी फांसी। यानी देखिए, साथ के साथ जाना चाहते हैं, इतनी गहरी दोस्ती स्वतंत्रता के लिए इन लोगों में थी, और इन्होंने पूरा जोर लगाया जी, अपने परिवारों को दांव पर लगाया। और जानते हो, राम प्रसाद बिस्मिल की वो बहन, हम सब लोग अपनी बहनों से राखियां बंधवाते हैं, लेकिन ध्यान दीजिए कि हमारे उन क्रांतिकारियों के परिवार तरसते फिरे हैं रोटियों के लिए, जिन्होंने इस देश के लिए कुछ भी नहीं किया, जिन्होंने इस देश के लिए कुछ भी नहीं किया, वो लोग राज्य पर आसीन हो गए। और जिन्होंने इस देश के लिए अपना बलिदान दे दिया, देश के लिए अपने परिवार में न्यौछावर कर दिए, उन्होंने, जानते हो, स्वतंत्रता के बाद जिस समय ये शास्त्री देवी जो राम प्रसाद बिस्मिल की बहन थी और इनका भाई था, आपको पता है इनकी मृत्यु कब हुई? 1950 के बाद हुई है। भाई टीबी में मर गया, कोई दवाई देने वाला नहीं था। राम प्रसाद बिस्मिल के भाई को दवाई देने वाला नहीं था, कोई डॉक्टर ऐसा नहीं था जो राम प्रसाद बिस्मिल के टीबी की बीमारी को दूर कर सके, कोई नहीं मिला इनका इलाज करने वाला। और ये इसकी जो बहन, जिसको शास्त्री देवी कहते हैं, और इसकी मां मंदिर के सामने फूल बेच करके अपना गुजारा करती रहे। हम सब लोग इन क्रांतिकारियों के परिवारों को भी समझ नहीं पाए बाद में कि क्या करना चाहिए। आज युवा पीढ़ी देश के लिए क्या करते हैं, मुझे बताइए क्या करते हैं? मैं जब युवाओं से मिलता हूं और युवाओं से बात करता हूं तो कहते हैं हमें दो चीज दे दो बस। हमने कहा देश, ना एक नौकरी, शर्म आती है। दो चीजें चाहिए। हमने कहा देश डूब रहा है, आपकी विचारधारा दूर से ध्वस्त हो रही है, ये मारी जा रही है, अपने देश के लिए तो कर लो कुछ।
है विदेश जाने, भाड़े में जाए विदेश। बस मैं तो परसों की फ्लाइट है मेरी। युवा पीढ़ी जो कुछ कर सकता है, जो इस देश को आगे ले जा सकता है, जो अपने परिवार को आगे ले जा सकता है, जो गांव का सुधार कर सकता है, जिसमें इतना दम है। आप जानते हो युवा क्या होता है, युवा में कितना दम होता है। आप अपने शास्त्रों को उठा करके देखिए, शास्त्रों में लिखा है एक युवा धरती को इधर से उधर पलट सकता है। कहने की बात है, लेकिन सामर्थ्य युवा में नहीं होता है। वो चाहे कर सकता है, अगर चाहे तो कर सकता है, लेकिन वो कहता है मेरा उद्देश्य ये है ही नहीं। इसलिए मैं यहां युवा पीढ़ी जितनी बैठी है उससे एक आह्वान करता हूं देश के लिए। अच्छा, एक युवक बोला मैं क्या कर सकता हूं जी? बोला जी 2 काम छोड़ करके मैं देश के लिए सब कुछ कर सकता हूं। मैंने कहा क्या? एक तो मैं घर से नहीं निकल सकता। मैंने कहा ठीक है। दूसरा मेरी जेब से पैसा नहीं निकलता। हाँ, वैसे मैं साथ हूं। ये राम प्रसाद बिस्मिल, एक नाम सुना होगा, 17 साल का बालक खुदीराम बोस। खुदीराम बोस 17 साल का फांसी पर चढ़ा दिया। ऐसे ऐसे युवाओं याद रखना। अच्छा, ये तो हर युवा जानता है, ये तो हर युवा जानता है कि आजादी चरखे से नहीं मिली। बोलो जी, ये तो हर युवा जानता है आजादी चरखे से नहीं मिली। आजादी क्रांतिकारियों के गरम गरम लहू पर तैर करके मिली। वो भी पढ़े लिखे थे, वो भी नौकरी कर सकते थे। बोलो जी, भगत सिंह ने क्या किया? नौकरी कर सकता था, आराम से अपना जीवन व्यतीत कर सकता था। और आप क्या सोचते हो, जैसे फैलाया गया महात्मा गांधी ने भगत सिंह की फांसी रुकवा दी? नहीं रुकवाई, होने दी फांसी, ऐसा नहीं है। महात्मा गांधी ने प्रयास किया था भगत सिंह को फांसी रुकवाने। भगत सिंह ही नहीं माने। ये इतिहास बहुत कम युवा जानते हैं। उनको छूट थी, फांसी से बचने की छूट थी, लेकिन भगत सिंह ही नहीं माने, क्योंकि वो जानते थे, वो देख चुके थे। जैसे राम प्रसाद बिस्मिल ने महसूस किया था फांसी पर चढ़ने से पहले, उन्होंने एक बात महसूस की थी, अरे किनके लिए फांसी चढ़ रहा है? जो मेरे फांसी की कदर ही नहीं करते। वो मुझे डाकू कहते हैं, वो मुझे लुटेरा कहते हैं। ऐसे लोगों के लिए मैं फांसी चढ़ रहा हूं, तो मुझे फांसी पर चढ़ने से पहले फांसी का रास्ता नहीं अपनाना चाहिए। डर के मारे नहीं कह रहे हो, ये बात डर के मारे नहीं कह रहा है वो इसलिए कह रहा है मुझे पहले वैचारिक क्रांति करनी चाहिए, ताकि ये लोग मेरे बलिदान को समझ सके। मैं इस देश के लिए बलिदान हुआ हूं, ये कम से कम मेरे बलिदान को समझे। तो ये कह रहे हैं कि शुक्र है एक डाकू फांसी पर चढ़ा दिया है। ज्यादातर लोग ये, लेकिन सभी ऐसा भी नहीं है। कुछ लोग कहते हैं अरे पैसे वैसे हो जाए तब देश की सेवा करेंगे। युवा पीढ़ी के अंदर ऐसा भी थोड़ा बातचीत कम कीजिए, माफ करना। कुछ लोग कहते हैं पैसे वैसे हो जाए फिर देश की सेवा करेंगे। मैं पूछता हूं, चंद्रशेखर आजाद के पास कितना पैसा था? उनके ग्रुप का पैसा दान में इकट्ठा होता था ना, जो उसकी देखरेख चंद्रशेखर आजाद करते थे। एक बार मिलने चले गए माता पिता से मिलने चले गए, और माता पिता से जब मिलने गए तो देखा कि मेरे माता पिता के पास खाने के लिए भोजन भी नहीं है ढंग से। तब उनके ही ग्रुप के एक व्यक्ति ने kha था तेरे पास ग्रुप का कुछ पैसा है, सभा का कुछ पैसा है, थोड़ा सा इनके लिए रख लीजिए। तब गांव वालों को कहा था कि जब तुम्हारे पास इनको देने के लिए कुछ ना हो तो गोली मार देना मेरे माता।
सभा का पैसा नहीं दिया। राम प्रसाद बिस्मिल भी ऐसे ही थे। लेकिन जानते हो, इनकी जब शहादत हुई ना, जेल के बाहर थोड़े मोटे व्यक्ति नहीं, लाखों की संख्या में लोग थे। ये भगत सिंह समझ चुके थे कि ये जो कौम है बिना खून देखे लिए खड़ी नहीं होगी, इसीलिए अपनी फांसी नहीं रुकवाई। ये लोग तब जागते हैं जब ये किसी की फांसी देख लेते हैं, ये लोग तब जागते हैं जब ये किसी का खून देख लेते हैं, तब ये लोग जागते हैं। मेरी फांसी हजारों भगत सिंह पैदा करेगी, मैं अकेला जी करके क्या? अगर मेरे मरने से लाखों भगत सिंह पैदा हो जाते हो तो मुझे फांसी पर चढ़ा दीजिए, क्योंकि मैंने प्रयास करके देख लिया है ये लोग मर चुके हैं। ये तभी जागृत होंगे जब ये मेरा खून देखेंगे, जब ये मेरा परिणाम देखेंगे। और वास्तव में हुआ ऐसा, जिस समय भगत सिंह को फांसी हुई, ऐसी लहर चली थी, ऐसी क्रांति आई देश में, अंग्रेजों को भागना पड़ा यहां से छुप छुप करके। इसलिए याद रखना, बलिदानियों के इतिहासों को भुला मत देना। आप कहीं रहो, किसी देश में रहो, लेकिन अपने देश की माटी आपके माथे पर रहनी चाहिए। आप इसमें पले हो, आप इसमें बड़े हुए हो, खेल कर इसे छोड़कर मत जाओ। और अगर चले जाओ तो कुछ ऐसा करो कि ये देश, ये भूमि माता शर्मिंदा ना हो। सीमाओं पर भी सब कुछ ऐसा ही अस्त व्यस्त हो रहा है। इसलिए जितना हो सके इस माटी का कर्ज अवश्य होता है। वृद्धजनों से अपील है, वो भी अपना समय ताशों में मत गुजारिए, ताशों में मत गुजारिए। कुछ ऐसा कर जाइए इस संसार से कि दोबारा किसी अच्छी जगह जन्म हो, कोई अच्छा माता पिता मिले। आप सब प्रबुद्ध हैं, आपने मेरी बात को ध्यान से सुना। कोई ऐसी गलती हो गई हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं। और पुनः आप लोगों से ये आशा भी रखता हूं, इस देश के लिए हर युवा को खड़ा होना चाहिए। अगर कुछ नहीं कर सकते तो अपने आड़ पड़ोस में युवाओं को जागृत कीजिए। जो भूल चुके हैं इस देश पर मर मिटने वालों को, उनकी याद ताजा कराइए, उनके परिवारों की याद दिलाइए, ताकि उनके अंदर भी जो सोया रक्त है वो थोड़ा उबाल मारे, वो भी जागृत हो। तो अधिक नहीं कहता हुआ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्कार। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षं शांति पृथिवी शांति अपार शांति ओषधया शांति वनस्पतया शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्मा शांति सर्वं शांति शांति देवा शांति श्यामा शांति ओम शांति शांति शांति। धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, धर्म की जय हो। ऋषि ब्रह्मा से लेकर दयानंद पर्यंत सभी ऋषियों मुनियों की जय हो। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय हो। धर्म संस्थापक श्री कृष्णचंद्र की जय हो। देश के शहीदों की जय हो। आर्य उद्घोष तम कृण्वन्तं विश्वमार्यम्। आर्य अभिवादन सभी को सादर नमस्ते।